हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ट्रीटमेंट सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे डिमिनिश्ड हियरिंग। डिमिनिश्ड हियरिंग का मतलब कान का कम सुनाई देना। अगर किसी को कान से कम सुनाई देता है तो आप केवल 2 दवाइयों का यूज करके, जो मैं वीडियो में बताऊंगा लास्ट में, उसका इस्तेमाल करके आप ठीक कर सकते हैं। हालांकि कान का कम सुनाई देने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मुख्यतः 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट जानने से पहले हम 3 कारणों के बारे में जानेंगे और तीनों कारणों को अच्छे से चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। 3 कारण में सबसे पहला कारण जो हमारा है डिमिनिश्ड हियरिंग का, कभी कभी हमारे कान में वैक्स जमा हो जाता है। वैक्स को आम भाषा में हम लोग खोट का जमा हो जाना भी कहते हैं। तो खोट का जमा हो जाना या तो वैक्स को हमारे कानों में जमा हो जाने की वजह से भी हमको थोड़ा सा कम सुनाई देता है। दूसरा कारण है ईयर ड्रम में छेद हो जाना, कान के पर्दों में छेद हो जाना। कभी कभी हमारे कान के पर्दों में भी छेद हो जाता है, और कान के पर्दों में छेद होने के भी बहुत सारे रीजन हैं। अगर हमारे कान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े, या तो हमारे कान पे कहीं से बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, या तो कोई बम ब्लास्ट हो, या तो बहुत तेज़ी से कोई आवाज़ आए, उसके वजह से भी हमारे कानों में छेद हो जाते हैं। या तो आप किसी लकड़ी को इंसर्ट करते हैं, लकड़ी की वजह से भी छेद हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। अगर कान में छेद हो जाता है उसके वजह से भी हमको थोड़ा सा कम सुनाई देता है। और जो सबसे लास्ट रीजन है, एक एंटीबायोटिक आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है। उसके सेवन करने से, स्ट्रेप्टोमाइसिन के सेवन करने से भी अगर हम लंबे समय तक सेवन करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट के रूप में हमको कान से कम सुनाई देता है। तो सबसे पहले हमको इन तीनों चीज़ों को क्लियर करना है, चेकअप करना है कि हमारे कान में अगर वैक्स है तो सबसे पहले हमको वैक्स को क्लीन अप कर लेना है। अगर वैक्स नहीं है तो हमको कान के पर्दों में छेद को देखना है। अगर छेद है तो हमको खुद से उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। उसको हम लोग ईएनटी डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आँख कान नाक गला के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके पास रेफर कर देना है पेशेंट को। सेल्फ हैंडल नहीं करना है। लेकिन अगर उसको कान के पर्दे में भी छेद नहीं है तो हमको तीसरे पॉइंट के बारे में सोचना है कि कहीं वह स्ट्रेप्टोमाइसिन का सेवन तो नहीं कर रहा है। अगर वह स्ट्रेप्टोमाइसिन का सेवन कर रहा है तो हमको उसकी दवा को रोक देना है। उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन, उसके बजाय कोई और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को रोक देना है। अगर ये तीनों चीज नॉर्मल होती है तब हमको केवल 2 दवा से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला दवा है इंजेक्शन न्यूरोबियान। इंजेक्शन न्यूरोबियान आपको 10 दिन तक ओडी लगाना है। ओडी का मतलब एक टाइम, या तो सुबह आप लगाइए या तो शाम लगाइए। एक टाइम 10 दिन तक लगाना है। इसके बाद हमको एक कैप्सूल खिलाना है, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, बिकाशूल कैप्सूल। बिकाशूल कैप्सूल को सुबह शाम दोनों टाइम खाना है, वो भी 1 मंथ तक खाना है। बस केवल इसी 2 दवाइयों का यूज करना है, जिससे आपको कान का जो कम सुनाई दे रहा है वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं हमारे वीडियो में जो जानकारी मैंने दिया, सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, भविष्य में आप और जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आप लोग हमारा यहाँ तक वीडियो देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।